हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ये रहा हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो अभी अभी न्यू रिलीज हुई। जस्ट मैंने आप लोगों के लिए सोचा एक्सप्लेनेशन दे दूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये ड्रामा आप सबको कैसी लगी। यहाँ पे बोल रही होती है एमा, प्लीज़ आई डोंट वांट यू डाई, प्लीज़ मुझे मरने से बचा लो यांजो, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। यहाँ पे वो यांजो को बोल रही होती है कि उसे मरना नहीं है, उसे ज़िंदा रहना है और उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जा रही होती है। यांजो को कुछ समझ नहीं आ रहा था एमा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि एमा को वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता था, उसको इन एनी हाउ बचाना चाहता था, क्योंकि उसकी इस कंडीशन की कहीं ना कहीं उस जिम्मेदार वो खुद है, उसे ऐसा लग रहा होता है। यहाँ पे एमा की जान तभी बच सकती थी जब एक छोटे बेबी का कोल्ड ब्लड जो है वो उसके पास हो, वही एक ज़रिया था उससे बचने का। अब वो बेबी कहाँ से आएगा। यहाँ पे काफ़ी यांजो गुस्सा करता है। यहाँ पे कहता है ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, यानी उसकी वाइफ शेलनी की वजह से। वो घर की ओर दौड़ के जाता है और शेलनी को घसीटता हुआ लेके आता है हॉस्पिटल चलने को और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे कहती है शेलनी, मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे कहता है जस्ट शट अप और सुनो, उस बहुत ज़रूरी नीड है उसे कोल्ड ब्लड की जो तुम दोगी। यहाँ पे कहती है इट्स इम्पॉसिबल, मैं कैसे दे सकती हूँ। यहाँ पे वो बोलता है वो जो तुम्हारे बेली में तुम्हारा बेबी है वो मरेगा। ये सुन के शेनली काफ़ी शॉक में हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अभी तो ये बेबी इस दुनिया में भी नहीं आया है और इसकी मैं अभी से जान मार दूँ, क्या तुम पागल हो गए हो। उसको बचाने के लिए तुम मेरे बेबी को मारोगे। यहाँ पे कहती है मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे कहता है तुम्हें करना होगा, एमा को तुम्हें बचाना होगा चाहे कैसे भी, और इस बेबी को इसी तरीके से मरना होगा। यहाँ पे वो बोलती है थोड़ा सा भी तुमको अफसोस नहीं आ रहा है यांजो, ये बेबी कहीं ना कहीं तुम्हारा भी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन फ्रेंड वो एक ना सुनता है और हॉस्पिटल में उसे पुश कर देता है। वो बेचारी क्या इन सब चीज़ से अनजान, उसके स्टमक में बेबी, उसको लेके वो क्या क्या करती। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स उसे पकड़ते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार दो पर मेरी बेबी को छोड़ दो। लेकिन फ्रेंड आजकल के लोग ऐसा कहाँ सुनते, आजकल तो माँ को भी माँ नहीं समझाता। यहाँ एमा आती है और कहती है मैं एडवाइस यही दूंगी कि तुम खामोश हो, भलाई इसी में है, अदरवाइज़ तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पे कहती है एमा तुम बहुत ज़्यादा रॉन्ग कर रही हो, तुम एक इंसान नहीं, तुम एक एविल हो। कहती हाँ मुझे तो अपने आप को बचाना है, चाहे इसके लिए तुम्हारा बच्चा ही क्यों नहीं मर जाए, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और उसके लिए तो मुझे ये बच्चा चाहिए ही, क्योंकि तुम्हें पता है इसका ब्लड ही मेरे लिए काम आ सकता है। यहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर वो बंदी नहीं मानती है और यहाँ पे कहती है अगर से ज़्यादा देर छोड़ा जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा शॉटिंग करेगी, तो इससे अच्छा है कि इसे बेहोश कर दिया जाए। यहाँ पे वो मना भी करती है कि डॉक्टर प्लीज़ ऐसा ना करो, लेकिन फिर डॉक्टर भी उसे स्लैप मारता है और ज़बरदस्ती उसे बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन दे दिया जाता है। और ये बेचारी दिल ही दिल बोल रही होती है बेबी आई एम सो सॉरी, मम्मा ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन मम्मी तुम्हें सेफ नहीं की, लेकिन इसका रिवेंज ज़रूर लेगी। लेकिन उतने में वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे उसे होश आता है तो वो तो फ्रेंड एकदम से देखती है कि वो कहीं और है। यहाँ पे खड़ा होता है यांजो और कहता है क्या तुम्हें होश आ गया। यहाँ पे वो सीधा देखती है कि मेरा बेबी कहाँ। वो चीखती और चिल्लाती कि बोलो मेरा बेबी कहाँ, क्या क्या तुमने उसके साथ। यहाँ पे वो कहता है क्या, क्यों तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा बेबी कहाँ है, मैंने तो पहले ही तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जा सकता है। बोलती है सच से बताना यांजो, वरना देख लेना इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे कहता है तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है शेरली, क्या समझती हो खुद को, तुम्हें पता है एमा की गलती किसके वजह से हुई है और मैं उसे नहीं बचाता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एमा को कितना चाहता हूँ और उसके ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। बोलता काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा बेबी सेफ़ नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे एक तो मतलब शेरली उसको ढकेल देता है और कहता है यांजो सॉरी फ्रेंड, ये कौन सी बात हुई, अपनी वाइफ का किसी और लड़की को बचाने के लिए अपनी बेबी को ही कुर्बानी दे दिया। यहाँ पे कहती है क्या तुमने मेरे बेबी को सेव नहीं किया। यहाँ पे कहता नहीं आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
यहाँ पे कहती है तुम इंसान नहीं हो, तुमने खुद के ही बेबी को मार डाला, पता नहीं कैसे पॉसिबल हुआ है ये सब चीज़। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है शनली कि नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कहीं से भी ला के दो। लेकिन यहाँ पे यहाँ जो उसे एक स्लैप मारता है कि पागलों की तरह हरकत करना बंद करो, ये हॉस्पिटल है, एक क्या सॉरी बोल दिया तो तुमने तो पूरा हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया। यहाँ पे कहती है प्लीज़ ऐसा मत कहो ना कि वो ज़िंदा है, वो यहीं कहीं है, बोलो। यहाँ पे कहता है नहीं वो सेफ़ नहीं है, वो मर चुका, वो जैसे ही बर्थ हुआ वो मर गया, वो बस एक एक्सीडेंट था, ये समझ के तुम अपना दर्द भूल जाओ। मतलब कोई हस्बैंड इतना बड़ा स्यापा क्रिएट कैसे कर सकता है अपनी ही वाइफ के साथ कि वो एक एक्सीडेंट था और उसे भूल जाओ। यहाँ पे कहती है ये सिर्फ और सिर्फ एमा और तुम्हारी वजह से हुआ, आज मेरा बेबी इस दुनिया में नहीं है तो तुम दोनों की वजह से। यहाँ पे कहता है प्लीज़ मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना, अगर मेरे ऊपर ब्लेम डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो तो बस ये बेबी बैड लक था, इस दुनिया में आने से पहले ही वो मर गया, उसकी लाइफ अच्छी थी ही नहीं। मतलब अब बेबी को भी बैड लक बोला जाता है फ्रेंड, खुद का ही डैड। यहाँ पे कहती है अच्छा वो बेबी बैड लक था कि उसके डैड ने ही उसे मार दिया, तुम एक कातिल हो, ये चीज़ तुम कभी मत भूलना। यहाँ पे कहता हाँ ये चीज़ है तो ठीक है, तुम्हें जो लगता है लगने दो, मतलब उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसका बेबी है या मर गया, वो फ़र्क नहीं पड़ता उसे, तो बस फ्रेंड एमा का फ़र्क है कि एमा बस सही सलामत होनी चाहिए उसकी। यहाँ पे कहती है तुम दोनों ने गेम खेला मेरे साथ और मेरे बेबी को मार दिया, ठीक है वेट एंड वॉच यानजो, देख लेना। यहाँ पे एमा एकदम इनोसेंट बन के आती है फ्रेंड, मानो कि वो सभी सावित्री है। यहाँ पे कहती है सॉरी सिस्टर, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी, अगर मुझे कोल्ड ब्लड नहीं मिलता तो मैं मर जाती, और मुझे पता है कि तुमने मुझे बलिदान दिया है अपनी ही बेबी का कुर्बानी देके। यहाँ पे कहता है यानजो कि ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा बोलोगे तो ये सर पे चढ़ जाएगी। यहाँ पे कहता है ये लड़की ऐसे डिज़र्व नहीं करती, ये इसी लायक है, वो उसे ही अपनी ही वाइफ को उल्टा सीधा बोलने लगता है। यानजो एमा के एकदम से प्यार से बात करता है। यहाँ पे वो उस पिल्लो फेंक के मांगती क्योंकि काफ़ी गुस्सा हो गई थी कि एक तो उसके बच्चे को मार दिया और यहाँ पे आके संपत्ति पा रही है। यहाँ को बचाता है यानजो और यहाँ पे शनली को एक थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एमा पे उंगली उठाया, तुम्हें पता है ना कि उसे मैंने किस कंडीशन पे बचाया, बहुत, तो अब बस करो, बच्चा 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 मर गया, कहानी यहाँ पे एंड करो, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना शनली, वरना देख लेना तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पे जो भी काफ़ी गुस्सा करता है फ्रेंड, जो कि बहुत रॉन्ग है, लेकिन शनली कहती है कि तुम लोग मर्डर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। यहाँ पे एमा को देखो फ्रेंड वो कितनी बड़ी बात बोलती है कि अच्छा ठीक है वो बच्चा तो मर गया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी। मतलब हद हो गई, लिमिट क्रॉस कर दी एमा ने। तो यहाँ पे वो बोलती है ठीक है तुम दोनों ने जो किया है उसका तो रिवेंज लूँगी मैं, तुम दोनों को ऐसे तो बख्शाइश नहीं करूँगी। यहाँ पे कहती है जो छोड़ दो सिस्टर शेन को प्लीज़, उसकी भी तो कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे कहता है तुम उसे देख रही हो, सारी प्रॉब्लम जानने के बाद भी इसे अकड़ है, इसकी तो खैर नहीं है, इसको घर जाने दो। आगे पे एमा तो अपना चाल चल चुकी होती है यानजो के सामने, जिससे कि शनली काफ़ी सैड हो जाती है और यहाँ पे इसका बेबी भी मर जाता है। वो तो एमा और यानजो ने दोनों मिलके क्या होता है यहाँ पे वो घसीटता हुआ लेके आता है शनली को और कहता है आज के बाद से एमा को तुमने कोशिश की ऐसे करने का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे कहती है यानजो तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, अभी भी तुम एमा के बारे में सोच रहे हो जबकि तुमने खुद अपने बच्चे को मार डाला, इस बात का तो तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है, पर कोई बात नहीं, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, इट्स ओके लेट्स गेट अ डिवोर्स, और अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे कहता है यू बेग मी टू मैरी यू बैक देन, तुम भीख भी मांगोगी इस बार तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, हाँ मैं दूंगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं शनली, याद रखना। दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं जैसे तुम्हारे बच्चे को मारा है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंड एमा जो है नाटक करने लगती है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है यानजो प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे यानजो कहता है तुम ठीक तो हो, लेकिन फिर उसे अपनी वाइफ शनली का तो बिल्कुल परवाह नहीं था। यहाँ पे वो दिल सोचती है ऐसे ही तुम दोनों खुश रहो, लेकिन मैं ज़रूर वापस आऊँगी तुम दोनों से रिवेंज लेने के लिए। यहाँ पे कहती है प्लीज़ सिस्टर शेन को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे यानजो को गुस्सा आता है, वो शूज से उसका हाथ को कुचल देता है। फिर यहाँ पे शनली बहुत ज़्यादा दर्द से वो तड़पती है, लेकिन बंदा को ज़रा सा अफसोस नाम का चीज़ ही नहीं है, वो और ज़्यादा कुचल देता है। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है ना मेरे पेशेंट
इतना इम्तिहान मत लो शेनली, यू नो कि मैं कैसा हूँ, अच्छे से तुम्हें पता है। चलो माफ़ी मांगो। यहाँ पे बेचारी जल्दी से उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसे सॉरी बोलने कह रहा था वो एमा को और अपने आप को, लेकिन वो कहती है नहीं बोलूँगा। इस वजह से उसने हाथ कुचल दिया होता उस बंदे ने। यहाँ पे वो उसके स्टमक में एक ही मारता है और यहाँ पे कहता है सब्र का इम्तिहान मेरे मत लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे शेनली भी फ्रेंड ठान लेती है और कहती है एमा ये नाटक करना बंद करो, तुम्हारा हेल्थ इतना बुरा है कि तुम बेड पे हो, और जब मेरे बच्चे को मारने आई थी तो किस तरीके से चल के आए थे, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड वो उसे मारने लगती है, लेकिन यहाँ पे बंदा चिल्लाता है काफ़ी कस के। यहाँ पे कहता फिर से तुमने उसे मारने की कोशिश की शेनली, हाउ डेयर यू। यहाँ पे कहती है तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हें ज़रा सा भी मेरे बच्चे को मार दिया, इतना कहती है यान जो उसे एक ही ढकेल देता है फ्रेंड, जहाँ उसका दीवार में पुश हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं ईमा तुम ठीक तो हो ना, ईमा ईमा अपनी आंखें खोलो, जब इतना ही फ्रेंड प्रॉब्लम था तो शेनली से शादी नहीं करना चाहिए था, एमा से करना चाहिए था। यहाँ पे पागलों की तरह वो डॉक्टर को चिल्लाता है, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं, जो कि इस कंडीशन में अभी उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बच्चे को मारा गया है। बट उसका फ्रेंड कोई एहसास नाम का तो चीज़ नहीं है, एहसास नाम का तो सिर्फ एमा 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 को है। यहाँ पे कहती है यान जो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हें मेरे साथ जो करना था कर सकते, लेकिन मेरा बच्चा, मैंने अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया है इस इंसान के लिए। पता नहीं मैंने इस इंसान से कैसे प्यार कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है। यहाँ पे आता है वो उसे देखने के लिए, तभी यहाँ पे नर्स बोलती है आप कौन हो। कहता है मैं शेनली का हस्बैंड हूँ। यहाँ पे कहती है वो तो मर चुकी है, मतलब फ्रेंड शेनली मर चुकी होती है। ये बात सुन के तो यांजो को काफ़ी गुस्सा आता है, सैड नहीं होता है फ्रेंड, उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो मर गई, कैसे ऐसे मर गई, अभी तो मैंने उसे मारना था, मतलब वो उसको घुट घुट के मरवाना था, उसको जो ब्लीडिंग काफ़ी इंटरनल हो रही थी। यहाँ पे नर्स कहती है इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, और तुम उसके हस्बैंड है, तुम्हें शर्म आना चाहिए, ऐसा हस्बैंड की जो अपनी वाइफ का केयर नहीं कर पाया। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे यांजो बोलता है शेनली हाउ डेयर यू, मेरे से बिना परमिशन पूछे तुम मर कैसे सकती हो। मतलब फ्रेंड मरने के लिए भी किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि यांजो से। अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन दिखाया जाता है और 1 साल ऐसे हो चुके होते हैं जहाँ बहुत बड़ी सी कारें होती है फ्रेंड। इस कार में कौन होगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। यहाँ जो एमा को देखने को मिलेगा, एमा जो है अब यांजो की फियांसे बन चुकी है। वो दोनों कार से उतरते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हम लोगों को अंदर जाने को मिलेगा। कहता हाँ क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो बोलती है कितना खूबसूरत डेकोरेशन है। तभी एक वहाँ पे आता है मास्टर, और मास्टर कहता है कि ये कौन है। यहाँ पे वो बोलती है क्यों तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना, मैं यांजो यानी जो फैमिली की फियांसे हूँ। यहाँ पे गो फैमिली और गो फैमिली जो है शेनली के फैमिली अपना। यहाँ पे कहता नहीं, जहाँ तक मुझे पता है यांजो की वाइफ मर चुकी है, तो फिर तुम उसकी फियांसे कैसे हुई और तुम्हें अंदर जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहती हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहता है क्योंकि तुम ना तो गो फैमिली से आती हो ना तो जू फैमिली से आती हो, तो फिर तुम एलॉन। इससे एमा को काफ़ी गुस्सा आता है कि मरने को तो मर गई, अभी भी उसका नाम यहाँ है। तभी यहाँ पे वो अपनी मिसेस को बुलाता है, जहाँ कोई और नहीं फ्रेंड शेनली होती है, न्यू अवतार में आ चुकी होती है रिवेंज लेने के लिए यांजो और एमा से। ये देख के तो एमा के तो मानो होश ही उड़ चुके हैं। आप लोग भी देख सकते हो उसकी बड़ी बड़ी आँखें, और कहती है शेनली, ये शेनली का घोस्ट है क्या, वो तो मर चुकी थी। उसके साथ में यांजो का भी आँख जो है फ्रेंड वो बड़ा बड़ा निकल जाता है कि ये बंदी तो मर चुकी थी, तो फिर ये बंदी जिंदी कैसे है। यहाँ कहती है ओह हो तुम लोगों को देख कर मुझे शौक लगा क्या। अच्छा मैं तो मर चुकी थी ना। डोंट वरी, इतना भी शौक लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं सामने हूँ तुम लोगों के, देखो मैं मरी नहीं थी, मैंने तो बस एक थोड़ा सा मैंने गेम ट्विस्ट किया था जैसे तुम लोगों ने किया था। यहाँ पे वो बोलती है माँ ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ ये इंसान मर चुकी थी, क्यों यांजो सही बात है ना। कहती है वैसे भी तुम्हारे आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब यांजो की फियांसे हूँ।
यहाँ पे वो बहुत ही लंबी चौड़ी में कहती है, लेकिन फ्रेंड से शनली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुसी भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे शनली बोलती है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ आर यू, कि एटलीस्ट यान हो मिल ही गया तुम्हें जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो रिस्पेक्ट जू फैमिली का वो तुम्हें नहीं, वो शनली को मिलेगा। ये चीज़ तो कभी मत भूलना। इसमें तो फ्रेंड यहाँ पे एमा को तो और आग लग जाता है। यहाँ पे एमा आती है उसके पास कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो यहाँ पे यानजो उसको पकड़ता है। यहाँ पे कहती है, डोंट बुली मी, मेरे से बुली बिल्कुल मत करना, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी ये मत भूलना। यहाँ पे मैं कहती है, ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें शर्म आना चाहिए जो तुम मास्टर के साथ घूम रही हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है, एटलीस्ट उसने नाटक तो नहीं कहा। तो यहाँ पे वो बहुत हंसती है ज़ोर ज़ोर से, अच्छा मेरा हस्बैंड ज़िंदा है, मुझे तो लगा कि वो मर गया, मेरे बिना कहीं वो रह नहीं पाया। ओहो अच्छा वो ज़िंदा, अच्छा वो तुमने मुझे याद दिला दिया। मतलब वो यानजो को टोंट मार रही होती है और यानजो का जो खून है फ्रेंड वो आग बबूला हो रहा होता है। यहाँ पे कहती है, डिड यू थिंक ऑफ मी एज ए वाइफ? ओह क्या बकवास है, मैं इस इंसान की वाइफ क्यों बनूंगी, लेकिन नाम तो रहेगा ही। यहाँ पे बोलती है एमा, तुम्हें शर्म होना चाहिए, तुम मास्टर के सामने ऐसा रिलेशनशिप भी बनाई हुई हो और अपने हस्बैंड के लिए खड़ी भी हो। कहता है मास्टर को सब पता है, तो ज़्यादा तुम मत सिखाओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। अब यहाँ पे यानजो कहता है, इतना लंबी चौड़ी होकर बातें करिए, क्योंकि मास्टर जो है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो वो तुम्हारे साथ है तो तुम उसी का मौके का फ़ायदा उठा रही हो इस इंसान के साथ। वो उसे डॉगी मैन कह देता है। ये बात सुन के काफ़ी शनली को गुस्सा होता कि शनली जो मास्टर के साथ जा रही होती है। तभी यहाँ पे यानजो बोल रहा होता है कि अगर मैं चाहूँगा तभी तुम मर सकती हो, ऐसे मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पे शनली वाशरूम में आती है, जहाँ एमा भी उससे लड़ जाती है और यहाँ पे कहती है, 1 साल में तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई शनली, क्यों? यहाँ पे वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। यहाँ पे कहती, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। यहाँ पे वो भी मारती है, लेकिन फ्रेंड शनली भी इस बार ठान के आई थी, उसने उसको पकड़ लिया था और कहती है, आगे से ऐसा गलती मत करना। तभी यहाँ पे वो नाटक करने लगती है कि क्यों तुम मुझे मार रही हो, मैंने तुम्हें क्या, अभी तक तुम भूल ही नहीं हो, सॉरी शनली, क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ। क्योंकि फ्रेंड वहाँ जो यानजो आया था, जिसे देख के ये सारी ड्रामा शनली के लिए हो रहा था, ताकि शनली से वो हेट करे ना कि लव करे। अब यहाँ पे शनली उसे देख के समझ जाती है। यहाँ पे कहता है यानजो, तुम्हें पता है ये कितनी बीमार है, ये कितनी वीक है, और तुमने इसे मारा, तुम कभी चेंज हो ही नहीं सकती हो शनली। यहाँ पे कहती है, आई हेट यू बोथ, आई डोंट केयर अबाउट डैट, तुम दोनों क्या करो नहीं करो, गो टू हेल, मुझे मत सिखाने आओ। यहाँ पे कहती है, छोड़ दो, माफ़ कर दो उसे। ओहो इतना सिंपैथी यानजो को दे रही है, मत पूछो फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलता है, नहीं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा एमा, ये बहुत बड़ी गलती की है, इसको इसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे शनली कहती है, तू कौन होता है मुझे पनिशमेंट देने वाला, तुझे जो देना था तुम दोनों को दिया, और वैसे भी इस लड़की का तो जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इसने मेरे बच्चे को मारा, तो ये कमज़ोर है, तो इससे अच्छा कि ये मर जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्यों? सही कहा ना। ये चीज़ सुन के तो एमा का खून खौल जाता है कि मतलब उसने उसके बच्चे को मारा ज़िंदा रहने के लिए, और बोल रही है कि वो मर जाए। नहीं, ये कैसे भाई पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे शनली कहती है, तो जैसी घटिया लेडी को मर जाना ही सही है, जो किसी को मार सकती है तो वो ज़िंदा रह के क्या करेगी। अब ये सब खामोशी से यानजो जी जो सुन रहे होते हैं। अब यानजो जी ने शनली का गर्दन पकड़ लिया होता है और उसको चीपने लगता है कि अगर इससे ज़्यादा बकवास तुमने किया तो मैं इस लायक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी और को मुँह दिखा सको। मतलब खुद की ही वाइफ को पूरा उसने टाइट से उसका गर्दन पकड़ लेता है। यहाँ पे तभी किसी की आवाज़ आती है फ्रेंड, और ये आवाज़ होती है एक ओल्ड मैन की, जिसे देख के काफ़ी सब लोग वहाँ पे डर जाता है और कहता है, मेरे बर्थडे पार्टी में इतना इशू क्यों क्रिएट हो रहा है, और अगर आए हो बर्थडे में तो बस चैन से बर्थडे सेलिब्रेट करो और खाओ पियो और जाओ यहाँ से, ज़्यादा सियापा करने की कोशिश नहीं है। और ये रहा है मिस्टर गू, जो बहुत पैसे वाले हैं फ्रेंड चाइना में। अब यहाँ पे यानजो से देखता है, यहाँ पे कहता है, ये इंसान कौन है? कहता है, आपका क्या मतलब है?
कहता है कुछ नहीं, बहुत जल्दी मतलब समझ जाओगे। इतना कह के वो उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। अब यहाँ पे वो बोलता है शनली चलो, इन लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं है। और शनली भी फ्रेंड कुछ नहीं बोलती है, कहती है हाँ आपने सही कहा, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ से कहता है चलो यहाँ से, इन लोगों का जो औकात है वो हम लोगों के सामने नहीं है। वहाँ पे वो ओल्ड मैन का हाथ पकड़ती है और ओल्ड मैन वहाँ से उसको लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे अंजू और एमा खड़े होकर देखते रहते हैं कि आखिर शैली के साथ ये इंसान कौन है। इन दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि ये कौन था जो उससे यहाँ से लेके गया। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है वो कोई और नहीं शैली के डैड है, जो कि आज तक अंजू ने कभी देखा ही नहीं था फ्रेंड कि उसके ससुर जी कौन है। इतने बड़े कंपनी के CEO हैं, उससे फ़र्क ही नहीं था। यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, इकट्ठा हुए होते हैं जहाँ मिस्टर गू का बर्थडे पार्टी था। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे जहाँ से अंजू भी था। अब ये सब चीज़ें एमा देख के बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। क्यों नहीं हो फ्रेंड, उससे शैली से वैसे भी कौन सी मतलब थी। वो यहाँ पे देख रहा होता है सारी चीज़ें। यहाँ पे तो बस उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि शैली किसी और के साथ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके दिमाग में बस ये चीज़ अटक गई थी। लेकिन यहाँ पे एमा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एमा के साथ जो है वो ऑलरेडी अंजू था, बस वो उसी में खुश थी। यहाँ पे जो है मिस्टर गू बोल रहे होते हैं आप लोगों ने जो भी मेरे साथ खड़े रहे, आई होप आप लोग मिस शैली के साथ भी वैसे ही इस कंपटीशन में साथ देंगे और आप लोग ऐसे ही उसके साथ देंगे। मैं जो भी अपना बिजनेस है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आज से अभी से मैं अपनी शैली को इस कंपनी का CEO बना रहा हूँ। अब यहाँ पे शैली कहती है थैंक यू फॉर ऑल थिंग्स, और आप लोग मेरे साथ रहें, बस मैं यही चाहती हूँ और हम सब कुछ बड़ा करेंगे। ये चीज़ है कि एमा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर गू ने क्यों दे दिया इसको, इतनी बड़ी कंपनी हायर करवा दिया, वो भी CEO बना दिया। अब क्या होगा फ्रेंड, अभी तो मज़ा आएगा। शैली तो बन चुकी है बहुत बड़ी आदमी और यांजो और शैली का अब होगा बहुत 36 वाला आंकड़ा। यहाँ पे कहती है कि मैं बस आप लोगों के साथ इस तरह से काम करना चाहती हूँ और बहुत नाम ऊंचा करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एमा कहती है यांजो ये क्यों यहाँ की CEO बनी है और क्या लगता है तुम्हें ये चला पाएगी, इससे तो खुद का भी होश नहीं है। मतलब वो शैली के अगेंस्ट ही बोलती है आलतू फालतू बात। क्यों ना बोले फ्रेंड, क्योंकि जेलस जो हो गई है और जेलसी में इंसान कुछ भी बोल सकता है और कर भी सकता है। यहाँ पे बोलते हैं मिस्टर गू चलिए अब आप लोग खाइए पिए और आराम से। तभी वहाँ पे एक विलेन आ जाता है और शैली के गर्दन में चाकू रख देता है और कहता है कि आज यहाँ इसी वक्त ये मरेगी। तभी मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें तो प्रॉब्लम यांजो से है ना, तो तुम फिर शैली को क्यों लिए हुए, उसका क्या गलती है, वो इनोसेंट है, उसे छोड़ दो। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं था। वो बंदा का आर्ग्यूमेंट यांजो से हुआ था। अब यांजो की वाइफ कितनी भी तो है, शैली ही है फ्रेंड। यहाँ पे मास्टर कहता है तुम छोड़ो, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है, वो नहीं है एमा है। एमा के बारे में बोलता है, कहता है ये है उसकी फियांसे, उसकी वाइफ, तो तुम इसे ले जा सकते हो। अब एमा चिल्ला दिया। वहाँ पे यांजो दौड़ के आता है, मास्टर को ढकेल देता है कि हटो तुम यहाँ से, छोड़ो इस एमा को। कहता है तुम ठीक तो हो ना। एमा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। ये लोग कौन है, देखो ये लोग मेरे साथ क्या करें। मतलब ओहो एक्टिंग की दुकान है एमा तो। यहाँ पे कहता मुझे पैसे चाहिए। तो यहाँ पे कहता है मैं इस जैसी दो कौड़ी क्यों पैसे दूँ, तुम्हें जो करना है इसके साथ कर लो। मतलब फ्रेंड यांजो को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, यांजो एकदम से बिंदास था। तभी यहाँ पे क्योंकि यांजो तो चाहता था फ्रेंड कि वो मर जाए, तभी वो इंसान कहता है ठीक है और यहाँ पर शैली को मार डालता है। ये चीज़ देख के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और मास्टर कहता है अगर उससे कुछ हुआ तो समझ जाना कि तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, मैं वाट लगा दूंगा। यहाँ पे कहता है मेरे और मेरी वाइफ के बीच में तुम कौन होते हो, वो मास्टर को पुश करता है। तभी यहाँ पे एमा कहती है मास्टर आप इस तरीके से नहीं बोल सकती, यांजो किसमें, यांजो की कोई गलती नहीं है, यांजो का क्या काम है, अब ये बताओ पहले। ये सब तो किया धरा शैली का भी तो हो सकता है। काफ़ी मास्टर चिल्लाता है। यहाँ पे डॉक्टर कहता है पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे आप लोगों का गार्जियन कौन है। तो यहाँ पे शैली और मास्टर और यांजो दोनों ही हाँ बोल देता है, मानो कि दोनों तो लव करता है। यहाँ पे
शनली को होश आता है। इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा एमा यहाँ डॉक्टर के साथ मौज मस्ती कर रही होती, जो इत्तेफाकन शनली देख लेती है। कहती है ओहो, लैला मजनू का यहाँ गुटुरगु हो रहा है, यानी अंजू को ये धोखा दे रही है। लेकिन यहाँ पे एमा की भी नज़र काफ़ी तेज़ होती है और वो ये देख लेती है कि शनली ने उसे देखा। यहाँ पे कहता है जाने मत, तुम टेंशन मत लो, मुझे क्या करना है अच्छे से पता है। यहाँ पे वो आदमी को बुला के उसे मरवाता है, लेकिन यहाँ पे एट ए टाइम यानजो आ जाता है, उससे बचा लेता है। यहाँ पे कहता है शनली तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो? जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। तो चलो भैया, वहाँ से वो बच गई। इधर उसके सिस्टर आती है, यहाँ पे कहती है कि भाई तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ एमा की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। अब यहाँ पे उसको मारने लगती है यानजो की सिस्टर, लेकिन मास्टर आकर से बचा लेता है। यहाँ पे कहता है अगर इसे कुछ हुआ शनली को तो देख लेना कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अभी हमला हुआ है कुछ देर पहले, लेकिन यानजो ने नहीं करवाया होता। यहाँ पे जैसे उसका ट्रीटमेंट होता है तभी यहाँ पे वो समझ आती है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं एमा का मजनू है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो बार बार उसे इंजेक्शन लगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पे भाग जाती है किसी तरीके से अपना जान बचा के। इधर ये सारी चीज़ें पता चलती है यानजो को, तभी यानजो एक कॉन्ट्रैक्ट लाता है जो कहता है कि साइन करो। उसे पता चलता है कि वो सीईओ है, तो उसका जो 500 मिलियन है वो बोलता है कि वो तुम मेरे नाम करो। यहाँ पे शनली हंसती है और कहती है तुम कितने स्टूपिड हो यानो, जो तुम्हें पैसे ही चाहिए तो लो मैं कर देती हूँ। वहाँ पे वो साइन कर देती है। इधर वहाँ पे उसकी सिस्टर बात कर रही होती है, यानजो सुन लेता है। यानजो कहता है तुमने क्या किया शनली के साथ, बताओ। यहाँ पे वो बोलती है अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसने सुन लिया होता है कि उसने गेम प्लान करके शनली को किसी के वो साथ भेज दिया है, उसको नशे की गोली देकर। तभी यहाँ पे फिर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि शनली के साथ टॉर्चर करता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे कहती है शनली मेरे जीते जीते तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड फिर भी वो उससे पोक करता है। तभी यहाँ पे वो आ जाता है यानजो और फाइनली उसे बचा लेता है। यहाँ पे उस गुंडे को भी काफ़ी वो मारता है। यहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड बिल्कुल भी शनली बात नहीं करना चाहती है। यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे कहता है मुझे डिवोर्स तुम्हें नहीं देना, मुझे तुम्हें मारना है, ठीक है ना। अगर मैं मारूंगा तो मुझे वो एक अलग सा सुकून होगा, लेकिन तुम किसी और के हाथ मारो ये सही नहीं। यहाँ पे एमा आती है, यहाँ पे बोलती है आहा शनली तुम्हारा हाल क्या हो गया, क्या थी और क्या हो गई। वो नाइफ निकालती है, आई तो थी मारने के लिए शनली को, लेकिन इत्तेफाकन देख लेती है यानजो को तो खुद पे ही वार कर देती है। अब फिर से यहाँ पे शनली फंस जाती है एक बार। यहाँ पे उसने फिर से ट्रैक कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे शनली भी कुछ नहीं बोलती है। उसकी सिस्टर आती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ पे कहता है तुम सुधरने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे कहती है एमा को मर जाना ही सही है। बार बार वो यही चीज़ कहती है कि वो कातिल है मेरे बच्चे की, तो उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्यों मैं गलत बोल रही हूँ, तुम इतना ही प्रॉब्लम है, तुम उससे डिवोर्स लेके मुझसे क्यों नहीं शादी करते, क्यों अभी तक उसको इस तरीके से घुमा रहे हो अपने पीछे, जबकि वो लड़की तो तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पे कहता है अगर एक लफ्ज़ और कहा तो मैं तुम्हारा गला घोट डालूंगा। यहाँ पे कहती है तो मुझे जान से भी मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो पैरालाइज करने की एक्टिंग करती है कि मतलब शनली ने इतना वार किया फ्रेंड कि एमा जो है वो चेयर पे आ गई, लेकिन वो सब नाटक ढकोस लाता है। यहाँ पे ये शनली को काफ़ी वो मारती है पीटती है, क्योंकि शनली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस वजह से यहाँ पे वो बोलती है देखो खुद को। इधर नेक्स्ट सीन में वो अपनी कंपनी जाती है जहाँ एक हार की बोली लग रही होती है। अब यहाँ पे उसका कहना था एमा का कि वो ले ले हार यानजो को, लेकिन वो ख़रीद लेती है शनली, क्योंकि यानजो के पास इतने पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो नाराज़ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शनली और वो क्रिमिनल फ्रेंड जो कि पता नहीं है कि वही डॉक्टर है, उसने तो मास्क लगाया हुआ होता है। तो यहाँ पे वो दोनों डेटिंग पे कर रहे थे। ये काम मिस्टर गू का था, यानी कि शनली के फादर कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी है। अब वो भी मान जाती है, लेकिन यहाँ पे यानजो के दिमाग में कुछ चल रहा था कि वो लड़की मतलब मेरी बंदी किसी और की होने जा रही, ये उसे शोभा नहीं दे रहा था। इधर नेक्स्ट डे मीटिंग में यहाँ पे यह आ जाती है शनली और यहाँ पे एमा का पर्दाफाश कर देती है। सारी डॉक्यूमेंट एमा के अगेंस्ट होता है। एमा कहती है कि शनली ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यानजो कहता है तुम इतनी गिर सकती हो, तुमने किसी की मौत लेना चाहिए, ये मैंने नहीं सोचा था एमा, और उससे पुलिस पकड़ के लेके जाती है। अब यहाँ पे बेचारा यानजो बहुत अकेला हो जाता है। वो शनली को आवाज़ भी देता है, लेकिन वो चली जाती है। यहाँ पे कहती है मम्मी ने तुम्हारा
रिवेंज पूरा किया बेबी। इधर यांजो को सब सच्चाई पता चल जाती है। वहाँ पे वो अपने सिस्टर को बोलता है ये सब तुम्हारे वजह से और ये मके मिल के किया है। यहाँ पे जो है शनली के वो पीछे जाता है कि एक चांस उसे दे, लेकिन यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस अब सीधा डिवोर्स चाहिए, अगर नहीं है तो ठीक है तुम मुझे कोर्ट में आके मिल सकते हो। यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट भी करता है बट वो नहीं मानता। यहाँ पे वो जा रही होती है शनली कार में उस डॉक्टर के साथ, तो उसने मीटिंग में बुलाया होता है, एक छोटी सी पार्टी होती है। उस पार्टी में फ्रेंड यांजो भी आया होता है। यांजो पूरा कन्विंस करने की कोशिश करता है शनली को, लेकिन शनली नहीं मानती। इधर देखने को मिलेगा वो जो डॉक्टर है फ्रेंड इसका वीडियो बना रहा होता है ताकि वो वायरल कर सके उसके साथ सारे वीडियो को, इस तरीके से उसके कपड़े को फाड़ फूड़ के। तभी यहाँ पे आ जाता है यांजो और कहता है अगर मेरी बंदी को तूने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना, और हाँ जितना दूर हो उतना अच्छा होगा, ये बात भूलना मत। अब यहाँ पे फ्रेंड वो उसे खाने पीने का सामान देता है लेकिन वो सारी चीज़ों को फेंक देती है। यहाँ पे कहता है यांजो आई एम सो सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा रात में किडनैप हो जाता है शनली का। अब यहाँ पे हीरो आता है और उसको हर वक्त सेफली करता है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है यांजो को कि सब कुछ उसके वजह से हुआ है। यहाँ पे वो उसे बचाता है लेकिन सामने में एमा होती है जो कि विलेन की एंट्री है, बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पे यांजो कहता है कि एमा तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी यहाँ पे बहुत मारती है यांजो को एमा अपने गुंडों से, लेकिन यहाँ पे शनली यानी बीबी ही काम आती है फ्रेंड। वो एमा को पकड़ लेती है और कहती है छोड़ो उसे, अगर उसे तुमने नहीं छोड़ा तो मैं इसे जान से मार दूंगी। फाइनली उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यांजो को काफ़ी छोटे आई थी। और यहाँ पे देखो यांजो ने क्या किया, किसका साथ दिया, एमा, लेकिन काम को नहीं फ्रेंड बीबी। जैसे ही एमा मारने वाली होती है शनली को लेकर वहाँ पे सामने यांजो आ जाता है जो कि उसे चोट लग जाता है। अब चोट तो लग गया था फ्रेंड लेकिन उसकी सीरियस कंडीशन बहुत हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। यहाँ पे कहती हिम्मत हारना सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शनली की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी क्योंकि उसे बहुत मारा पीटा जाता है। इधर वो डॉक्टर के पास ठीक होती है, इधर मिस्टर गू को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब शादी करनी होगी और यांजो का चक्कर छोड़ना होगा। वो फ्रेंड शादी करवाना चाहते हैं उस डॉक्टर से। यहाँ पे वो कहती है मुझे शादी नहीं करना, लेकिन उसके डैड फोर्स करने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें यांजो भी सुन लेता है। यहाँ जो हॉस्पिटल में होता है तभी वो बंदा आता है मास्क लगा के, जो कोई और नहीं फ्रेंड वही डॉक्टर होता है। यहाँ पे वो पहचान जाती है। यहाँ पे कहती है शनली यू बीच कहीं के तूने मेरे हस्बैंड को मरवाने की कोशिश की, तू एमा मिला हुआ। यहाँ पे उसके हस्बैंड को उसने फ्रेंड खंजर भोग दिया होता है यानी यांजो के पैर में, जिसे यांजो चल नहीं पा रहा होता है, उसको काफ़ी चोटें आई होती है। इधर वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है। यहाँ पे उसके डैड से रिक्वेस्ट करता है पर उसके डैड ने ठान लिया होता है वो शादी करवाएंगे शनली का तो उसी बंदे से और यांजो से अब डिवोर्स होगा। तभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आता है, शनली कहती है आई हेट यू यांजो, मेरे लाइफ में कोई और नहीं, अब ये डॉक्टर और मैं शादी इसी करूँगी। आई डोंट नो फ्रेंड वो ऐसा क्यों कर रही थी। यहाँ पे वो उससे बहुत बुरा भला कहती है। अब यहाँ पे कहता है कि समझ में आई तुम्हें इसकी बात या और समझाए। शनली कह रही है ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, मतलब वो प्यार नहीं करती। तभी यहाँ पे यांजो भी कम नहीं था फ्रेंड, वो भी बहुत पहुँचा हुआ। वो अपने गुंडे को बुला के काफ़ी इस डॉक्टर को मरवाता है और कहता है कि ये बंदी मेरी है और मैं ही लेके जाऊँगा। यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे एक वार्निंग दो, लेकिन नहीं मानती। तभी वहाँ पे वो जाती है डॉक्टर के साथ रूम में जहाँ रिकॉर्डिंग दिखाया जा रहा होता है, फ्रेंड की रिकॉर्डिंग होता है। वो बंदा कहता है चलो कपड़े खोले, लेकिन वो नहीं खोलती है। तो वहाँ पर वो टॉर्चर करता है उसके साथ। यहाँ पे कहता है जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वहाँ पे वो डर तो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। इधर दिखाया था डॉक्टर के दादाजी को, जहाँ पे रिवील होता है उन दोनों की शादी हो रही होती है यानी शनली और डॉक्टर की, जहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पे वीडियो में डॉक्टर की सारी करतूतें, चिट्ठा पुर्जा जितना होता है फ्रेंड वो दिखाया जाता है। ये सब यांजो का काम था। अब यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें क्या लगा कि मैं यांजो को छोड़ के तुमसे शादी कर लूँगी, ये तो बस मेरे प्लान का एक हिस्सा था। एंड देन वहाँ पे एक रोज़ देती है यांजो को। यांजो का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि शनली जिसे वो इतने टाइम से मना रहा था फाइनली आज वो मान गई और इन दोनों के बीच में फिर से शादी हो जाती है। इसी के साथ इस ड्रामे की फ्रेंड हैप्पी एंडिंग होती है।